हे गाइस, सो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप सोच सकते हो जब आप एक सी प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम हमारे पास ये है कि हमारे पास दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं और हमें एक प्रोग्राम बनाना है उन दोनों नंबर्स को ऐड करने का। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रोग्राम लिख दिया है, बट थोड़ा सा समझते हैं और सोचते हैं कि ये प्रोग्राम को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, हमें बोला गया कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, लेट्स सपोज 10 एंड 20, और हमसे कहा गया है कि हमें इसे ऐड करना है और हमें 30 आउटपुट में देना है। तो जब भी आप एक प्रोग्राम बनाते हैं तो देखिए आपको किस तरीके से सोचना है। आपको ये सोचना है सबसे पहले तो कि हमारे पास इनपुट क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास इनपुट क्या वैल्यूज़ हैं और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें सबसे पहले ये सोचना होता है। फिर उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इनपुट तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 नंबर्स यानी कि 10 एंड 20, और आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, इनका एडिशन। ठीक है, अब मुझे एडिशन से सिर्फ इतना पता है कि भाई प्लस का साइन तो यूज़ होगा, इतना हमें पता है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बहुत सारे हमारे पास इस तरीके से साइन होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक, तो अब हमें सोचना है पहले कि किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करें। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमें सबसे पहले तो एक क्या यूज़ करनी होगी, जरा मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। हैंड टू हैंड नोट्स बनाते चलना, मैं फिर से याद दिलवा रही हूँ आपको। ओके, तो हैश डिफाइन और इसके अलावा stdio.h तो हमें यूज़ करना ही होगा क्योंकि हमें ये प्रिंट करवाना है। और प्रिंट एफ फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, इस वाली हेडर फाइल में लिखी हुई है। अब उसके बाद क्योंकि हमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिखना है, यानी कि मेन फंक्शन का तो यूज़ करना ही होगा, तो उस मेन फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। एंड इसका टाइप अभी वॉइड ही रखेंगे। अभी हम इसके रिटर्न टाइप पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, पहले अभी हम ये सीखते हैं कि क्या बेसिकली किस तरीके से प्रोग्राम्स काम करते हैं। ठीक है, अभी हम इतना सीख रहे हैं। अभी आगे फर्दर आपका एक मॉड्यूल आएगा फंक्शंस के नेम से, वहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब देखो हमें क्या पता है कि दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं। अब ये नंबर का टाइप क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि आपको अगर ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि सी एक स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि आपको इनिशियली ही बताना पड़ता है कि आप किस टाइप के वेरिएबल्स का यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, किस टाइप का डेटा यूज़ करने वाले हैं। टाइप हमारे पास बहुत सारे होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, सब पढ़ेंगे। ये टॉपिक पूरा मैं आपको डिस्कशन में पूरा डिस्कस करके बताऊंगी, बट अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे हैं 10 एंड 20 की, और इसका टाइप होता है इंट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंट सबसे पहले। ठीक है, अब एक वेरिएबल में हमें इसकी वैल्यू को स्टोर करना होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि भाई 10 + 20 और इसको हम लोग क्या करें, प्रिंट एफ कर दें। ऐसे नहीं पॉसिबल हो पाएगा ये चीज़। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, प्रॉपर हमें प्रोग्राम लिखना है, तो हमें वेरिएबल्स का यूज़ करना होगा। तो लेट सपोज एक वेरिएबल मैंने लिया है a, और उसमें मैंने वैल्यू डाल दी 10 एंड देन सेमीकोलन ये बताता है कंपाइलर को कि दिस इज द एंड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट और कमांड। इसके आगे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको नहीं पता कि आगे क्या लिखा है आपने। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक और नंबर देना है, तो हमने लिया एंड टाइप का ही एक दूसरा वेरिएबल लिया b = 20। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितने वेरिएबल्स आप लेंगे उनके नेम डिफरेंट होंगे। और जैसे मैंने a और b लिए हैं, तो आप c d ले लो, a b c ले लो, d e f ले लो, या फिर जो आपका मन है वो आप ले सकते हो। इसीलिए हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, ये इनका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई a का मतलब क्या है यहाँ पर। तो a = हमने क्या लिया 10 और b = हमने क्या लिया है 20। अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए, इनका एडिशन चाहिए। तो एडिशन को भी हमें किसी वेरिएबल में रखना होगा ताकि हम उसको प्रिंट करवा सकें। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया c। अब c की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगी। सोचो कैसे कर सकते हैं हम उसको, करेंगे a + b। अगर मैं कर दूं यहाँ पर तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 20, 10 + 20 30 इसमें आ जाएगी, c में आ जाएगी, एंड देन हम उसके बाद इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का। ये हमने जो लिखा है परसेंटाइल
ये आपके कीबोर्ड में आपको मिलेगा, जो नंबर 5 है उसके ऊपर मिलता है, शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑपरेटर आएगा। एंड देन डी, डी इज़ रिप्रेजेंटिंग कि हम जो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं उसका टाइप क्या है, इंटीजर है। दिस इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये भी हम अभी पूरा इलेबरेट करके पढ़ेंगे इसे, अभी जस्ट इंटीजर के लिए समझो इसे। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। तो देखिए क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले वो सर्च करेगा कि भाई मेन फंक्शन कहाँ है, मेन फंक्शन कहाँ है, ये है मेन फंक्शन। इसको यहाँ पर मिला a इज इक्वल्स टू 10, तो ये क्या करेगा, मान लो ये हमारे पास मेमोरी है, ये मेमोरी में जहाँ से स्पेस मिलेगा उसमें a की वैल्यू को 10 स्टोर कर लेगा मेमोरी में इसने स्पेस दे दिया है इसको। अभी कितना स्पेस दिया है, 4 बाइट 8 बाइट, उस पर अभी हम काम नहीं करते हैं क्योंकि हमें ये सब अभी पढ़ना है कि कौन सा टाइप का जो वेरिएबल होता है वो कितना स्पेस लेता है। बट अगर मैं अभी आपको बताती हूँ थोड़ा सा, तो इंटीजर जो है 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में, इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, मेमोरी में वेरिएबल a के लिए 4 बाइट्स ले ली और उसमें क्या वैल्यू सेव करवा दी, 10। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहुंचा, b इज इक्वल्स टू 20, तो इसने जहाँ पे उसे 4 बाइट्स मिले वहाँ पर b को सेव करवा दिया और वहाँ पर 20 इसने वैल्यू सेव कर दी। अब यहाँ पे सेमीकोलन मिला तो नेक्स्ट लाइन में पहुंचा, इंट c हमने लिखा है, तो c को हमने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो इसीलिए c को यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं मिलेगा। जस्ट यहाँ पे कंपाइलर को एक हिंट दिया गया है कि येस दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू यूज दिस वेरिएबल c ऑफ टाइप इंटीजर इन फ्यूचर। अभी उसने यहाँ पर c को कोई भी स्पेस नहीं दिया है। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आया, a b एंड c में। a और b, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। जब आप इनिशियलाइज करते हो किसी वेरिएबल को तो उसको मेमोरी में स्पेस मिल जाता है, जैसे यहाँ पर स्पेस मिल गया उसको मेमोरी में। बट अगर आप उसे केवल डिक्लेयर करते हो तो उस टाइम पे यू आर जस्ट क्या कर रहे हो, एक हिंट दे रहे हो टू कंपाइलर कि भाई फ्यूचर में मैं c को यूज़ करूँगा, c वेरिएबल को, जिसका टाइप क्या है, इंटीजर है, यानी कि वो 4 बाइट्स लेगा मेमोरी में। ये समझ में आया, लिख लेना इसे हैंड टू हैंड, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि देखो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, आपको दिख गए हैं कि कौन से नोट्स हैं, क्योंकि पीपीटी मैं देने वाली हूँ, बट यहाँ पर इतना इलैबोरेट करके नहीं लिखा गया है, ठीक है। जस्ट आपको एक गो थ्रू करवाने के लिए चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, बट आपको इलैबोरेटेड अगर नोट्स बनाने हैं तो वो आपको खुद बनाने पड़ेंगे थोड़ा सा, ठीक। आपको डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब पहुँचता है c इक्वल्स टू a प्लस b। तो यहाँ पर ये उठाएगा कंपाइलर अब वैल्यूज़, वो ढूंढेगा कि भाई a की वैल्यू कहाँ है, a की वैल्यू कहाँ है, मेमोरी में मिल गई उसे a की वैल्यू, तो उसने क्या किया, 10 रखी a की वैल्यू, a की जगह पे उसने क्या रखा, 10। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेती हूँ, ये तो a की जगह पे इसने क्या रखा, 10, ये प्लस ऑपरेटर। उसके बाद इसने b की वैल्यू ढूंढी मेमोरी में, कहाँ है, ये है, तो उसने 20 वैल्यू यहाँ पर रखी, 10 प्लस 20 कितना हुआ, 30, और उस वैल्यू को कितना हुआ, ये 30, और 30 को इसने किस में असाइन कर दिया, c में, क्योंकि हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया। ये जो इक्वल का साइन है इसको हम लोग बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये 30 वैल्यू किस में असाइन कर दी गई, c में। तो अब c में क्योंकि वैल्यू आ चुकी है तो इसको मेमोरी में स्पेस मिल जाएगा जिसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, क्योंकि c में अब कैलकुलेट होकर वैल्यू आ गई है तो वो जाके अब मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखो, अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर्ड है तो उसको मेमोरी में स्पेस मिला हुआ है, अगर जस्ट वो डिक्लेयर्ड है इस तरीके से कुछ तो उसको मेमोरी में स्पेस नहीं मिला होता है। अब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, प्रिंटएफ फंक्शन कहाँ से उठाएगा इसकी डेफिनेशन, stdio से, यानी कि उसको जो भी आगे लिखा है उसको प्रिंट करना है। तो जैसे हमने बताया था आपको, जो भी आगे लिखा है, तो अगर विद इन डबल कोट्स कुछ लिखा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, जस्ट इतना है कुछ, प्रिंटएफ के आगे कुछ इस तरीके से लिखा है तो वो उसको प्रिंट कर देगा। बट यहाँ पर कुछ अलग तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं, देखो मैं पेन फिर से चेंज कर लेती हूँ। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेट अलग है। अब फॉर्मेट क्या है, दिस वन। यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में 2 चीज़ें लिखी गई हैं कोमा करके, कोमा के आगे एक वेरिएबल है
जिसकी वैल्यू हमारे पास है, और कोमा से पहले हमारे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा गया है। इसको कैसे पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर है? क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है, ठीक है, और उसके बाद एक कोमा है, तो इससे पता चलता है कंपाइलर को कि दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो वो क्या देखेगा यहाँ पे, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने क्या यूज़ किया, परसेंटाइल डी, कि मीन्स उसको कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अब वो इंटीजर टाइप की कौन सी वैल्यू है वो हम लिखेंगे कोमा के बाद, यानी कि सी। तो ये क्या करेगा, सी की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा और आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसको जल्दी से प्रोग्राम में लिखते हैं एक बार। हेलो वर्ल्ड था हमारे पास, इसमें अब हम एक नई फाइल बनाएंगे, तो प्लस पर क्लिक करेंगे और हम क्या कर रहे हैं, एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे एडिशन डॉट सी। अब यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h void main। यहाँ पर हमने लिखा int a is equals to 10, int b is equals to 20, int c, एंड देन हमने क्या लिखा, c is equals to a plus b, एंड देन इसको हमने प्रिंट करवाया किस तरीके से, परसेंटाइल d कॉमा c। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंट्रोल एस करेंगे पहले, उसके बाद रन करेंगे, तो ये देखिए आपके पास आउटपुट में कितना आ गया है, 30। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। अब मुझे आपको इसमें एक चीज़ और बतानी है, जैसे हमने ये तीनों चीज़ें अलग अलग लिखी हैं, इनको हम और भी तरीक़ों से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि int a is equals to 10, b is equals to 20, c। इस तरीके से भी लिख सकती हूँ मैं, ये भी सही है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी काम करेगा। कंट्रोल एस किया हमने, रन कोड किया, तो 30 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ काम करती है, मल्टीपल वेरिएबल्स आपने एक ही लाइन में लिख दिए हैं कोमा करके, वो किस में काम करेंगे, जब आपके पास तीनों के तीनों वेरिएबल्स एक ही टाइप के हैं। इसका मतलब क्या है कि ए, बी एंड सी तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए एक वेरिएबल हमें यूज़ करना होता फ्लोट टाइप का, तो उसको हम अलग से लिखेंगे, फ्लोट डी, उसको हमें अलग से लिखना होगा नेक्स्ट लाइन में, कंट्रोल एस। आई होप इट मेक सेंस और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि ये सिंपल सा प्रोग्राम हमने किस तरीके से बनाया है। अब आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है, एज अ होमवर्क समझ लो आप इस वीडियो के बाद, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। एडिशन ऑफ 3 नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करवाना है। देखते हैं कि आप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, लेट्स सी। तो अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आप लेकर आएंगे वो वाला प्रोग्राम, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है, तो उसको लिख लेना अपने पेज पे लाइव, एक ना अपनी नोटबुक में लाइव सेशन के नाम से एक पेज बना लो, ठीक है, और उसमें जो भी आपके डाउट्स आते जा रहे हैं वहाँ पर उन डाउट्स को आप लिखते जाओ 1 by 1 करके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम विद द नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए टाटा।